हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया मज़े में। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए एक नई कोशिश होगी। इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने तुमको पहले ही बताया यार कि कोवैलेंट बॉन्ड को एक थ्योरी आसानी से समझा नहीं पाती। इसको मल्टीपल थ्योरीज के थ्रू क्या होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। मल्टीपल थ्योरीज थोड़ा 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 करके इसको हल्लू 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 स्लोली स्लोली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। एक्सप्लेन होते होते एक एक्सटेंट पे आ जाता है कि हम मैक्सिमम नियरेस्ट आंसर तक पहुंचते हैं जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास पहुंचेंगे। तो इसके पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। लुईस स्ट्रक्चर जो है वो हमको स्ट्रक्चर तो बता दे रहा था पर शेप नहीं बता पा रहा था। शेप की कहानी वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। शेप के केस में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद वो ज्योमेट्री भी नहीं बता पाता है। यहाँ तक कि ज्योमेट्री तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खुद भी अकेले नहीं बता पाएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करेगी कि कंबाइन होगी हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ कंबाइन होकर के हमको किसके बारे में बताना शुरू करेगी, ज्योमेट्री के बारे में बताना शुरू कर देगी। ठीक है, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। दूसरा, हाइपोवैलेंट सेंट्रल एटम जो हुआ करते थे उनके बारे में लुईस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, हमने सेंट्रल वाला एटम देखा है जिसके अगल बगल सब कुछ लगा रहता है। इसको हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 8 प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हैं। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जिनके अंदर सेंट्रल वाला एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो वो क्यों रखता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में फिर से लुईस स्ट्रक्चर हमको बता नहीं पाया। और ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। थोड़ा बहुत लुईस स्ट्रक्चर हमको वेव की तरह इलेक्ट्रॉन को ट्रीट भी नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल नज़रिए से ही देख रहा था। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नज़रिए से ही। इसके पीछे पीछे वाले जो थोड़े पुराने थ्योरीज हैं वो पार्टिकल के नज़रिए से ही वेव को देख रहे थे। और वेव का डुअल नेचर होता है, उसके अंदर जो हरकतें वो वेव बन के करता है, उसका एक्सप्लेनेशन वो लोग आसानी से दे नहीं पा रहे थे। तो ये सारी बातें जो थी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन रही थी। इस वजह से वो थियरी नकार दी गई और हमारी कहानी में आई नई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बोलती है कि सारा का सारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड का जो भी फॉर्मेशन हो रहा होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे हो रहा होगा। समझ सकता हूँ मैं भावनाएं तुम लोगों की कि ये क्या इतनी बड़ी थ्योरी बनाई और बात इतनी सी बता रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का पूरा फॉर्मेशन सिर्फ किसके दम पे हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दम पे हो रहा है। सेकंड बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ से ये लोगों का कहानी शुरू होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक एटम है दूसरे किसी एटम के बहुत नज़दीक आने लगा है, नज़दीक इतना नज़दीक आ जाए कि बीच में इसकी ऑर्बिटल और इसकी ऑर्बिटल आपस में क्या करना शुरू कर दे, ओवरलैप करना शुरू कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसको ही बोला जाता है एक कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो कैसे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेसिकली हाउ, बाय ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्योंकि अगर हम पीछे सरक के देखें, थोड़ा पीछे सरकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और ऑर्बिटल एक स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका स्पेस जिसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, पहला एटम, और इसका स्पेस जिसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के कुछ नज़दीक आके क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। तब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, मतलब शेयरिंग होती है। और इस टाइप के शेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी बातें हम लोगों को बताती है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ ही गई है कि अब इस केस में हमको किसके साथ डील करना पड़ सकता है, ऑर्बिटल्स के साथ डील करना पड़ जाएगा। इस केस में हमको समझ में आ गया है कि कहानी किसके ऊपर जा करके फोकस हो रही है, ऑर्बिटल्स पे जाके फोकस हो रही है। तो ऑर्बिटल्स को तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने टाइप के थे। ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 थे। एस ऑर्बिटल, सबशेल एक्चुअली है एस,
फिर पी ऑर्बिट, पी था, पी के अंदर भी हमारे पास टी थे, चलो पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स थे और एफ ऑर्बिटल्स थे। ऑर्बिटल्स इसके लिए लिख रहा हूँ कि इसके अभी ये जो पी है एक सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स बोल रहा हूँ क्योंकि पी के टाइप के ऑर्बिटल्स के अंदर, पी एक सबशेल, पी के अंदर ऑर्बिटल, समझ में आता है, ठीक है। एस को हम लोग जानते हैं कि एस को हम लोग कैसे डिनोट किया करते थे, ऐसे डिनोट किया करते थे, या फिर अभी इसके शेप की बात कर लेता हूँ। एस कैसे शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। पी कैसे शेप का होता है, डम्बेल शेप, डबल डम्बल। और एफ ऑर्बिटल हमारा 8 फोल्ड कॉम्प्लेक्स शेप का हुआ करता था। किस शेप का होता है, 8 फोल्ड कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। साधारण सी बात है कि अभी इसका हम लोगों को हम इसके अंदर देखना है कि बेसिकली कहानी क्या है, ठीक है। अभी एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्बिटल है, ये मतलब एक ही टाइप का ऑर्बिटल है बस, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये एस ऑर्बिटल है तुम्हारा, इसका शेप बस एक ही टाइप का होता है। चलो थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। इस तरीके से हम लोग एस लिख लिया करते थे, सिर्फ एक ही बॉक्स बनाया करते थे। पी जब हम लिखते थे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हम लोग इसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ किया करते थे। डी जब हम लोग लिखते थे तो हम लोग कुछ इस टाइप से क्या किया करते थे, ड्रॉ करते थे। मतलब डी जो सबशेल है उसके अंदर 5 टाइप के हैं, पी जो सबशेल है उसके अंदर 3 टाइप के हैं, एस जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का है, ठीक है। जो एस के अंदर एक ही टाइप का है उसका शेप कुछ ऐसा है, स्पेरिकल शेप, आराम से, ठीक है। इसके अंदर बस एक ही टाइप का है, वो है स्पेरिकल शेप, ठीक है। पी जो है डम्बल शेप का है, डम्बल शेप होने की वजह से इसके अंदर 3 टाइप हो जाते हैं, एक तो ऐसा हो जाता है, एक ऐसा हो जाता है और एक ऐसा हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अलोंग द जेड एक्सिस, जो ऐसे लेटा हुआ है, अलोंग द वाई एक्सिस जो ऐसे खड़ा हुआ है, और अलोंग द एक्स एक्सिस जो कैसा है। अगर तुम लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो तुम इसको एक्सिस को चेंज भी कर सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, अलोंग एक्स एक्सिस। वर्टिकल है इसके लिए इसको वाई एक्सिस, और इसको क्या बोल सकते हो, जेड एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। इसको हम नाम दे देते हैं पी वाई, और इसको हम नाम दे देते हैं पी जेड, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, एटम बनाते हैं, एटम के अंदर फर्स्ट वाले शेल में रहते हैं n इज इक्वल्स टू 1, फिर सेकंड वाले शेल में आते हैं जहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 पे पहुँचते हैं। तो जब n इज इक्वल्स टू 2 बनता है तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल मिलती है और एक p ऑर्बिटल मिलती है, तो उसको हम नाम देते थे 2s और 2p। अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल हुआ करती थी 1s, तो उसको हम लिखते थे 1s। तो 1s जो होता है इसके अंदर, जब फर्स्ट वाला हमारा शेल होता है उसके अंदर कोई p ऑर्बिटल होती नहीं। इसके लिए कहीं कहीं इनको नाम तुम लोग देखोगे कि ऐसा लिखा रहता है 2s 2p 2z। ये सिंबलीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि 1 के अंदर कोई p ऑर्बिटल नहीं होती। p ऑर्बिटल का उद्गम शुरुआत कहाँ से होती है, सेकंड वाले क्वांटम नंबर, सेकंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है, जहाँ क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाती है 2, n इज इक्वल्स टू 2। ये तो हो गई कहानी p ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब हमको लास्ट देखना है कि d ऑर्बिटल्स के टाइप क्या हैं। तो d ऑर्बिटल्स के टाइप समझने की कोशिश करते हैं। d ऑर्बिटल का सबसे पहली बात तो d एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स जेड, फिर डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर डी जेड का स्क्वायर। बोलोगे ये तो परेशान करने वाली बात है परेशान करने वाली बात है, सही है। अगर तुम लोग इसको एक नज़रिए से ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे परेशान हो ही जाओगे। इसका शेप ही कैसा था, डम्बल शेप। इसका शेप कैसा था, स्पेरिकल। इसका शेप कुछ ऐसा है, डबल डम्बल शेप। 2 लूप है इसके अंदर, डबल डम्बल वाला शेप है। चलो कोई बात नहीं, डबल डम्बल वाला शेप ये बताने की कोशिश कर रहा है। जब तुम डी एक्स वाई लिखते हो तो तुम प्लेन बनाते हो, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस को तुम एक्स बोल देते हो, वर्टिकल एक्सिस को तुम क्या बोल देते हो, वाई। प्लेन बनाया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो लोब बैठे हुए हैं इसके, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बैठे हुए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर लोब बैठे हुए तो इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं, कौन सी ऑर्बिटल बन जाती है, डी एक्स वाई वाली ऑर्बिटल बन जाती है, सॉर्टेड, ठीक है। फिर मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, वर्टिकली, ध्यान से देखना, वर्टिकली वाई, और पीछे की तरफ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जेड एक्सिस, ठीक है। इसके अलोंग जो बैठी हुई ऑर्बिटल है, समझ सकते हो, ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं,
वो मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की ऐसे। इसको मैं कैसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्टिकली वाई और पीछे आगे की तरफ मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा पी वाई जेड। ठीक है, समझता है, डी एक्स जेड। तो सबसे पहली बात तो एक्स बोल रहा हूँ इस वजह से हॉरिजॉन्टल, और जेड बोल रहा हूँ इस वजह से पीछे की तरफ वर्टिकल, मतलब ये ज़मीन है मेरी जो उस शेप का है। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझको जो ऑर्बिटल मिलेगी उसका शेप मुझको ऐसा मिलेगा। थोड़ा ड्रॉ करने में परेशान होऊंगा मैं, पर थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं एक्स वाई बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन लूप्स के अंदर, ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो बैठा हुआ है वो एक्स वाई हो गया। ठीक है, मैं वाई जेड बोलने की कोशिश करता हूँ, तो वाई और जेड। ठीक है, कैसा खड़ा हुआ है वाई और जेड में, तो पहली बात तो वर्टिकल भी है और ऐसा ऐसा, समझ में आता है, तुम्हारी तरफ जाएगा फिर मेरी तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे केस में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ऐसे घूम जाऊंगा तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और चारों के अंदर एक एक लूप। नेक्स्ट मैं किसके बात कर रहा हूँ, एक्स और जेड की, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लेन ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आता है, सिंपल है, मुश्किल नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास बचता है ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बचता है डी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हमको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाला लोब भी एक्स के ऊपर चढ़ा है और ये वाला लोब भी एक्स के ऊपर ही चढ़ा है। तो एक्स के ऊपर चढ़ा, एक्स के ऊपर चढ़ा, इसके लिए एक्स का स्क्वायर। अगला वाला लोब वाई पे चढ़ गया है और नीचे वाले वाई पे भी चढ़ गया। देखो ये एक्स और वाई के बीच में था, इस वजह से एक्स वाई में बोला गया, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्सेस के ऊपर ओवरलैप नहीं कर, ये एक्सेस के ऊपर भी ओवरलैप कर जाता है, एक्सेस के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो भी कौन से प्लेन में, एक्स वाई में, मतलब वाई एक्स, वो भी वाई के ऊपर भी चढ़ा, वाई के ऊपर नीचे भी चढ़ा, एक्स के उस तरफ भी चढ़ा और एक्स के इस तरफ भी चढ़ गया, एक्सिस पे ही बैठ गया, एक्सिस पे बैठ गया है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला जाता है। समझ में आता है शेप। लास्ट अपने पास बचा हुआ है डी जेड का स्क्वायर। डी जेड का स्क्वायर को तुमको इमेजिन करना पड़ेगा फिर से। देखो डी जेड का स्क्वायर हमको ये बताने की कोशिश करेगा कि वाई और एक्स के साथ कोई लेन देन है ही नहीं, वाई और एक्स के साथ कोई लेन देन नहीं। देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जेड स्क्वायर को समझना। तो हम लोग किसकी बात करें, हम लोग सिर्फ जेड स्क्वायर की बात करें, सारी एक्सेस को भूल जाओ। ठीक है, जेड स्क्वायर की बात करें, मतलब आगे से पीछे की तरफ, समझते हो। ठीक है, अब आगे से पीछे की तरफ क्या हो जाएगा कि वर्टिकली एक बैठेगा और हॉरिजॉन्टली एक बैठेगा, वो भी जेड स्क्वायर के बीच में ही बैठेगा, जेड एक्सिस के ऊपर ही फोकस करेगा। ठीक है, तो जब तुम जेड एक्सिस के आसपास पहुंच जाते हो तो सिर्फ एक एक्सिस को कंसिडर करो, ये एक्सिस को कंसिडर करो। ठीक है, ये एक्सिस को तुम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ये एक्सिस पे इसका ये लोब बैठा और ये एक्सिस के उसके ऊपर इसका ये लोब बैठ गया। ठीक है, पहली बात तो फ्रंट वाइज आगे की तरफ। ठीक है, ऐसे क्या किया है कि एक लोब इसका ऐसे बैठा हुआ, दूसरा लोब इसका इधर बीच में तुमको ऐसे दिखाई देगा। इमेजिन करना तुमको इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर तुम ऐसे एक प्लस साइन बनाते हो और उसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखने की कोशिश करते हो तो दो लोब तुमको ऊपर नीचे दिखाई देंगे और एक लोब तुमको इस पर दिखाई देंगे, वो जेड एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तुम लोग बोलोगे कि ये वाई जेड में क्या फ़र्क है, तो ये वाई और जेड के बीच में बैठा हुआ था। किस में बैठा था, वाई और जेड के बीच में बैठा हुआ था। इसके लोब जो है वो एक्सिस के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसके लोब जो है वो एक्सिस के ऊपर क्या हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, जेड स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप के अपने तो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के अपने शेप्स हैं। ये शेप्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, तभी हम लोगों को आगे ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोगों को कितने शेप्स पता है, हम लोगों को पता चल गया है हमारे पास एस में 1 है, पी में 3 है और इसके अंदर कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब इसके अंदर जो 3 हैं उनको हमने क्या क्या नाम दिया हुआ है, हमने इनको नाम दिया है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यहाँ पे हमने नाम दिया है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड, एक्स और जेड, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर कितने मिले हमको, 5 मिले हैं टोटल, 5। और इनके शेप्स भी हल्का फुल्का मैंने आपको समझाने की कोशिश की। समझ में आया, शेप्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हमको क्या करवाना है, ओवरलैप करवाना है। तो ओवरलैप करने की कंडीशन कैसे बनती है वो देखेंगे। तो हमको यहाँ पे एक बात समझ में आई थी स्टार्टिंग में कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने ऑर्बिटल इतने टाइप के होते हैं, फिर उनके अंदर और भी टाइप्स होते हैं, ये तो सबशेल्स हैं। ठीक है, सबशेल्स के अंदर ये
लैप करने के लिए ऑर्बिटल्स हैं। ये सब ऐसे फिल्ड होते थे, हंड्स रूल याद होगा हल्का फुल्का तुम लोगों को, तो समझ सकते हो। तो इनको क्या करना है, एक दूसरे में ओवरलैप होना है। मतलब ये ऑर्बिटल के किसी दूसरे एटम की ये ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम की ये ऑर्बिटल के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। किसी एटम का s ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और एक sp बॉन्ड बनाएगा। जिस sp बॉन्ड को अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसका क्या मतलब होता है, कैसे होता है। फिलहाल ये लोग इनमें से एक और किसी, मतलब ये कैसा होगा कि किसी एक एटम के पास s होगी, किसी दूसरे एटम के पास p होगी, वो दोनों s और p एक दूसरे ऊपर क्या करने वाले हैं, ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ध्यान रखना है, एस शेप जो होता है वो, छोटी सी बात यहाँ पर रह गई है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बस इतनी बात याद रखो। और ये शेप्स को याद रखो सबको, ये सारे शेप्स याद रखो, ये शेप्स याद रहेंगे बहुत ईजी हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं ओवरलैपिंग की कहानी। ओवरलैपिंग जो होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, एक्चुअली में जनरली 2 टाइप की होती है, एक तो होती है एक्शियल और एक होती है नॉन एक्शियल। नॉन एक्शियल को कुछ लोग पैरेलल बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं। अब एक्शियल ओवरलैपिंग से जिस टाइप का बॉन्ड बनता है, उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नॉन एक्शियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनके अंदर एक टाइप में बनता है पाई बॉन्ड, क्या है ये समझ में आएगा अभी, और एक टाइप में बनता है डेल्टा बॉन्ड। बस इतनी बात का तुम लोगों को फिलहाल के लिए याद रखनी कि ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्शियल होती है, नॉन एक्शियल होती है। एक्शियल ओवरलैपिंग के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं उनको पाई बॉन्ड बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। और नॉन एक्शियल में जो बनते हैं उनके अंदर 2 टाइप बनते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है और एक डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो बनते हैं इनकी ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, समझ में आ रहा है कैसी ओवरलैपिंग होने वाली है इसकी, अलोंग द एक्सिस होने वाली, इसकी साइड वाइज, ये वर्ड याद रखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने वाली, और इसकी ओवरलैपिंग होने वाली है फेस टू फेस। फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनने वाला है, समझता। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एक s ऑर्बिटल ले ली, किसी की s ऑर्बिटल है, किसी की s ऑर्बिटल है, किसी दूसरे के s ऑर्बिटल के साथ क्या करने को तैयार है, बॉन्ड बनाने को तैयार है। एक s ऑर्बिटल किसी दूसरे के s ऑर्बिटल के साथ क्या बनाने को तैयार है, बॉन्ड बनाने को तैयार है। अभी s ऑर्बिटल जो होती है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप तो स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो वो ऐसा स्पीयर शेप इसका होगा, वैसा ही स्पीयर शेप कैसा होगा उसका भी होगा, दूसरी वाली का, समझ सकते हो। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये पहले एक दूसरे के पास दूर दूर खड़े होंगे, ऐसे धीरे से ये ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप है और एक दूसरे पे क्या करने की कोशिश करेंगी, ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरलैपिंग जब इनकी होने वाली है तो मुझको लगता है कि इनके बीच में से इनकी एक्सिस पास हो रही है, इनके बीच में से इसकी एक्सिस पास हो रही, उसकी भी एक्सिस यही है, इसकी भी एक्सिस यही है। अब एक स्फीयर को ले लो, कहीं से भी उसके सेंटर में से लाइन पास कर दो, वो उसकी एक्सिस बन जाने वाली। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं ये अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करने की कोशिश करूँ, एक स्फीयर ले लूँ और एक रेक्टेंगल ले लूँ, समझो, और इसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूँ, तो इसका एक्सिस जो है वो ऐसा है और इसका एक्सिस जो है ऐसा है, ऐसा मानता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अगर मैं इसी को, ठीक है, अगर मैं इसी पार्ट को ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा करके और फिर इसके ऊपर ओवरलैप कराने की कोशिश करूँ, तो इस बार एक्सिस के ऊपर एक्सिस कोलाइड कर रही है, तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग भी उसको हम एक्शियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। और कभी इसका एक्सिस और इसका एक्सिस नहीं मैच करता तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम एक्शियल नहीं बोलेंगे, उसको नॉन एक्शियल बोलने लगेंगे। और उसके साथ कैसे डील करना है वो देखा जाएगा, वो तो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि ये इस तरीके से ओवरलैपिंग इसके अंदर क्या हो रही है। इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्शियल ओवरलैप है। क्या बोला सकता है इसको, एक्शियल ओवरलैप हो रहा है। एक्शियल ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है इन लोगों के बीच में, इन टाइप के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो कभी भी एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होने लगी तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान से समझना, इसके अंदर ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसका एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का, कितना ज़्यादा ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग,
ही डिसाइड करता है कि कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होने वाली है, बॉन्ड एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है उतना ज़्यादा एनर्जी है, उतनी ज़्यादा क्या हो रही है उनके बीच में, बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है उतना उनके बीच में क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कितना हो सकती है, वो हो सकती है मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 50%, या फिर मुझको ऐसे ही लिखना चाहिए कि लेस देन 50%। 50% से कम ही उसके ऊपर क्या हो पाएगी, ओवरलैपिंग हो पाएगी। डायमीटर के बहुत नज़दीक तक आ पाएगा, उससे कम ही रहेगा, क्योंकि अंदर दोनों के न्यूक्लियस भी बैठा हुआ है। वो न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो नहीं सकती। ठीक है, अब ये बात अपने को समझ में आई। इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। अभी इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड बात अपने को यहाँ पे और याद रखने वाली बात ये है कि ये तो हो गया कि कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गया। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमको ये डिसाइड करके देगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बनने वाली है बॉन्ड की। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी पोजेस करेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इतनी थी बात सीखी। ठीक है, नेक्स्ट रूल अपने को याद रखना है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स कैन ओवरलैप कंटेनिंग ऑर्बिटल्स। ये एक अलग रूल है, इसको भी हम लोगों को समझ में लेना था। ठीक है, तो कोई एस है जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है मतलब दो होने चाहिए, एक ही, और किसी दूसरे का एस है तो उसका जो इसका अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन किस तरफ स्पिन करना चाहिए, इस तरफ स्पिन करना चाहिए। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, तो ये दो रूल हम लोगों को क्या करने हैं इस केस में, मेंटेन करके चलने हैं। ये दो रूल अगर आप लोग मेंटेन करते हो तो सारा काम आसानी से समझ में आते रहेगा। इतना ज़्यादा एम्फोसिस तो है नहीं, पर ये जनरल रूल है। सम सॉल्व करने में वगैरह में तो तुम लोगों को इतना कोई देखना नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली तो तुम इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करवा नहीं रहे हो, पर ये तुमको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक S को एक S के साथ कंबाइन करने की कोशिश की, तो मुझको समझ में आया था कि अगर एक S ऑर्बिटल एक दूसरे S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है तो वो कुछ इस तरीके का शेप बनाती है। ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन ये शेप का और इसका इलेक्ट्रॉन ये शेप का बीच में दोनों के कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के अंदर क्या करेंगे, बैठे हुए रहेंगे। दोनों ही ओवरलैपिंग कैसी हुई है, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो किस टाइप का बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। चलो सेकंड में क्या करने की कोशिश करता हूँ, एस का एस के साथ तो हो गया, एस को पी के साथ करवाने की कोशिश करता हूँ। एस को किसके साथ ओवरलैप करवाने की कोशिश करता हूँ, पी के साथ। तो एस को पी के साथ ओवरलैप कराने अगर मैं निकलूँगा अभी तो मुझको तो मालूम है कि पी के अंदर तो तीन है, पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जेड भी है। तो एस को मैं पी एक्स के साथ ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा, फिर मैं एस को पी वाई के साथ ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा और एस को पी जेड के अलॉन्ग ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके दौरान इसकी इस एक्सिस को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके सेंटर में से जो लाइन जा रही है उसको मैं क्या समझूंगा, एक्स एक्सिस समझने वाला हूँ। ठीक है, और सेकेंड केस में भी चलो मैं समझाऊंगा तुमको, इसको 2 मिनट के लिए रोकते हैं। तो इसको मैं किसके साथ ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पी एक्स के साथ। पी एक्स खुद कैसा है, ऐसा पी का ऑर्बिटल है जो एक्स के अलॉन्ग अलाइंड है। ठीक है, पीछे वाले केस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलाइंड है। देखो ये अगर एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसके दोनों लोब बैठते हैं तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, पी एक्स बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये पी एक्स क्या करेगा, ओवरलैप करने के लिए इसके अंदर एंटर करेगा, ऐसे धीरे से इसमें क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा। मुझको लगता है कि एक्सिस के ऊपर एक्सिस क्या हो गई है, सवार हो गई। एक्सिस के ऊपर एक्सिस अगर सवार हो गई, ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन बन गया। इस रीजन के अंदर हमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और एक्सिस पे ही एक्सिस ओवरलैप हुई है। इस वजह से इसको भी मैं क्या बनने वाला हूँ, ये भी किस टाइप का बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किससे किससे बन रहा है, मुझको सिग्मा बॉन्ड मुझको मिल रहे हैं अगर मैंने S को S के साथ कराया है और S को किसके साथ कराया है, P के साथ। यहाँ पे S को P के साथ लिखा हुआ रहता है, समझो, समझने की कोशिश करो। अगर मैंने एक S ले लिया, ठीक है, और इस S के अंदर मैंने किसको घुसाने की कोशिश की, अगर इस एक्सिस को मैंने Y बता दिया, इस एक्सिस को मैंने Y, मतलब ये स्फीयर है, स्फीयर को ऐसे भी देखा जा सकता है, स्फीयर को ऐसे भी देखा जा सकता है और स्फीयर को ऐसे भी देखा जा सकता है, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं।
रूल के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने एक स्पीयर ले लिया ऐसा, ठीक है, एस, ठीक है, और मैंने क्या ला लिया है, मैंने एक पी वाई वाला ऑर्बिटल ला लिया है। ये एक्स वाला ऑर्बिटल था, ये क्या ला लिया मैंने, वाई वाला ऑर्बिटल ला लिया। इसकी अगर एक्सिस को मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, ठीक, इसकी एक्सिस को अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, तो ये तो इसके अंदर ओवरलैप होगा नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ ओवरलैप कराने की कोशिश की तो इस टाइम पे बॉन्ड बनने वाला नहीं है। अगर उसकी एक्स एक्सिस के हिसाब से मैंने इस वाई एक्सिस को उसके अंदर एंटर कराने की कोशिश की तो फिर से बॉन्ड बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ और इसके वाई एक्सिस के नज़रिए से इसको तोलना शुरू कर दूँ, इसकी ये भी तो एक एक्सिस है वाई, और इसको मैं ले जा करके इस तरीके से इसके अंदर एंटर करवा दूँ, ऊपर से इसको अंदर लेकर के जाना शुरू कर दूँ, तो फिर इसके बीच में कैसा रीजन बन जाएगा, कॉमन रीजन बन जाएगा। फिर से इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, वो एक सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। फिर से जो बॉन्ड बन गया वो कैसा बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ठीक है, समझ सकते हो, ईजी है। ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में भी जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड। फिर से मैं एक एस ऑर्बिटल ले लेता हूँ। इस एस ऑर्बिटल के अंदर मैं क्या करवाने की कोशिश करता हूँ कि एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसके अंदर एंटर करवाने की कोशिश करूँ। अब ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मैं इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसा घुसाने की कोशिश करूँ एक्स के अलॉन्ग तो नहीं चलेगा, मैं इसको वाई के अलॉन्ग अंदर घुसाने की कोशिश करूँगा, नहीं चलेगा। मैं इसको सिर्फ इसके सेंटर में से उस पार ले जा सकता हूँ। तो इसके सेंटर में से जब मैं इसको उस पार ले जाने की कोशिश करूँ, मतलब ये स्पीयर है मेरा और मैं इसको सीधा, अब यहाँ तो मेरे को ऐसा 3D में दिखाना पड़ेगा, पर यहाँ पे मैं इसको कैसे ले जाने की कोशिश करूँ, सीधा ले जाने की कोशिश करूँ। सीधा ले जाने की कोशिश करूँगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बॉन्ड बन जाने वाला है, ये वापस से कैसा बॉन्ड बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो अगर ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, परेशानी समझने में। अगर मैंने एक स्पीयर लिया हुआ है तो उसके अंदर अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूँ, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस चलेगा, अलॉन्ग द वाई एक्सिस चलेगा, अलॉन्ग द जेड एक्सिस चलेगा। पर अगर मैं एक पी वाई ले लूँ जो अलॉन्ग द वाई एक्सिस आ रहा है और उसको एक्स के अकॉर्डिंग अंदर घुसाने की कोशिश करूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो काम नहीं चलेगा। समझ सकते हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक स्पीयर लिया हुआ है, स्पीयर के अंदर मैंने पी एक्स के अलॉन्ग जो पी एक्स वाली ऑर्बिटल है एक्स के अलॉन्ग उसको अंदर एंटर करवा रहा है, बनेगा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ऊपर से पी वाई के अलॉन्ग जो एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल बैठी है उसको मैंने स्पीयर में एंटर करवाया, करेगी एंटर और सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि इसकी भी तो ये एक्सिस भी होती है, ये एक्सिस भी होती है, ये एक्सिस भी होती है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी हर तरफ एक्सिस होती है। इस ऑर्बिटल के साथ किसी को भी घुसा दो लेकिन उसके एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फिर से ये स्पीयर है हमारा और इसको मैं स्टार्टिंग से पी जेड के अलॉन्ग खुद बैठा हुआ है और पी जेड के अलॉन्ग ही ट्रैवल कर रहा है। समझना, ये पी एक्स के अलॉन्ग बैठा हुआ है और पी एक्स के अलॉन्ग ही ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं पी एक्स के अलॉन्ग बैठा है और पी वाई के अलॉन्ग इसको अंदर एंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ सकते हो, फिर से बता रहा हूँ, ये इतना पार्ट जो है ये एक पी एक्स के अलॉन्ग बैठा हुआ है, इसको पी एक्स के अलॉन्ग अंदर एंटर करवाऊंगा अगर तो बॉन्ड बनाएगा, पर इसको ऊपर ले जाके पी वाई, ये एक्सिस कौन सी होती है वर्टिकल वाली वाई, अगर पी वाई के अलॉन्ग अंदर घुसाने की कोशिश करूंगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये पी एक्स के अलॉन्ग अलाइंड है तो इसको पी एक्स के साथ ही ऐसे अंदर एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती है हमको कि ये पी वाई के अलॉन्ग है तो इसको पी वाई के अलॉन्ग अपने एक्सिस के अंदर ही ट्रैवल करना चाहिए। वाई एक्सिस वर्टिकल है, इसको वर्टिकल ही चलना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टली आके इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों एस ऑर्बिटल के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर वो पी एक्स के अलॉन्ग अलाइंड है तो एक्स के डायरेक्शन में ही चलना है, पी वाई के अलॉन्ग अलाइंड है तो वाई के डायरेक्शन में ही चलना है, पी जेड के अलॉन्ग अलाइंड है तो जेड के डायरेक्शन में ही चलना है। सिंपल, इतनी बात तुम लोगों को पहले याद रखना। ठीक है, तो एस 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 पी, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, बट मूव ओनली अलॉन्ग द रेस्पेक्टेड एक्सिस। अपनी जो एक्सिस है वो एक्सिस को पकड़ के रखना है, पागलपना करना नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आई अगर एस ऑर्बिटल के साथ हम काम करें। तो एस ऑर्बिटल ऐसे ही क्या कर सकता है, डी के साथ भी बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। चलो मैं क्या करने की कोशिश करूँ, एक एस ऑर्बिटल ले लेता हूँ, इसको किससे लड़ाने की कोशिश करता हूँ, एक डी से लड़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसके एक्सिस को समझने की कोशिश करता हूँ, इसका एक्सिस ऐसा होता है, सॉरी इसका एक एक्सिस ऐसा होता है और इसका एक एक्सिस ऐसा होता है। ठीक है, और इसके तो मल्टीपल एक्सिस होते हैं, कोई टेंशन नहीं इसको। अब क्या करवाने की कोशिश करो कि इसको अंदर एंटर करवाने की कोशिश करो,
अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इसको घुसाने की कोशिश करो अंदर। तो इसकी खुद की वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट है, देखो वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट है ना। पूरी की पूरी ऑर्बिटल सिर्फ एक्स पे नहीं टिकी हुई है, पूरी की पूरी ऑर्बिटल सिर्फ एक्स के ऊपर नहीं रिलाई कर रही, एक्स पे भी रिलाई कर रही है, वाई पे भी रिलाई कर रही है। अगर तुम एक्स के हिसाब से ट्रैवल करवाना शुरू करोगे तो वाई वाले एक्सिस का रिस्पेक्ट टूट रहा है। देखो दो लोब अंदर एंटर कर रहे हैं, एक्चुअली एक लोब जो होता है पॉजिटिव पकड़ा जाता है, एक नेगेटिव। पर ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर तुम लोगों को समझ में आएगा पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऑर्बिटल खुद भी एक वेव है खुद इलेक्ट्रॉन तो वेव है ही है, ऑर्बिटल खुद भी क्या है, ऑर्बिटल खुद भी एक वेव है, ऐसा मानते हैं ये लोग इसके अंदर। ठीक है, तो ये अगर तुम एक्स के अलॉन्ग इसको एंटर करवाने की कोशिश करोगे तो वाई के लोब्स भी एंटर कर रहे हैं, मतलब वाई की रिस्पेक्ट इसके अंदर जा रही है। तुम वाई के अलॉन्ग एंटर करवाने की कोशिश करोगे तो एक्स की रिस्पेक्ट जा रही है। समझो ध्यान से, तो पिछला वाला जो था पूरी ऑर्बिटल ही एक्स पे बैठी थी और एक्स के हिसाब से चलती थी। रेलगाड़ी रेल पे बैठी और रेल पे ही चल रही है, रेल पे बैठी ऊपर की तरफ चलने लगी, नहीं काम चलेगा, नीचे की तरफ चलने, साइड की तरफ चलने लगी, नहीं, रेल पे बैठी हुई है, रेलवेज रेल पे बैठे, रेल के अलॉन्ग ही चल रहे हैं। तो ये पूरी ऑर्बिटल एक्स की पे बैठी हुई है और एक्स के अलॉन्ग चलते हुए इसके अंदर एंटर करती है तो सिग्मा बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, ओवरलैपिंग और भी टाइप के होते हैं, पर ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल को रेलवेज की तरह समझना है। अब ये एक्स के अलॉन्ग भी है, वाई के अलॉन्ग भी है, एक्स के अलॉन्ग चला रहे हो, ये दोनों डायमेंशन में मूव करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये टाइप के बॉन्ड बन नहीं पाते। ठीक है, तो एस के साथ ये डी का थोड़ा सा चलता है चक्कर, समझोगे, धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगेगा। फिलहाल हम लोग इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे, मैंने एस को पी के साथ लगा दिया है और जितने सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते थे बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं पी को पी के ऊपर ही ओवरलैप कराने की कोशिश कर दूँ। हम लोगों ने यहाँ शुरुआत जब की थी तो एक एस को एक एस के ऊपर ओवरलैप कराया, फिर एस को पी के ऊपर ओवरलैप करा के देखा, कुछ कंडीशंस में काम चल रहा है, कुछ कंडीशंस में काम नहीं चल रहा है। एक्स वाला वाई की तरफ से आएगा तो काम नहीं चलेगा, वाई वाला जेड की तरफ से आएगा काम नहीं चलेगा, जिस तरफ से है उसी तरफ से आओ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वैसे ही हमने एस को डी के साथ देखने की कोशिश किया और कुछ परेशानी हुई, अपने को समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे अपन रुकेंगे। आया है समझ में, ऐसी बात नहीं है, इतना ही तुमको पढ़ना है, पर उसके साथ कॉम्प्लिकेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल को देखने की कोशिश करते हैं कि पी कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो पी को पी के साथ बॉन्ड करवाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। तो पी को पी के साथ बॉन्ड करवाना है, तो मैंने क्या ले लिया, एक पी एक्स ले लिया। अपने पास है कितने टाइप, अपने पास 3 टाइप है। एक तो अपने पास एक पी एक्स है, एक अपने पास एक पी वाई है, और एक अपने पास एक पी जेड है। ये एक पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। सही है, अब मैं क्या करवा देता हूँ, एक पी एक्स को एक पी एक्स के साथ किसी एक एटम का कोई पी एक्स है और किसी दूसरे एटम का पी एक्स है, इन दोनों को एक दूसरे के अंदर क्या करवाने की कोशिश करता हूँ, ओवरलैप कराने की कोशिश करता हूँ। देखना, अगर ये इसके अंदर ओवरलैप होने लगा एस से, तो फिर से मेरे को लगता है कि एक्सिस पे एक्सिस लड़ गई, एक्सिस पे एक्सिस लड़ गई तो फिर से एक्सियल ओवरलैप हुआ, फिर से किस टाइप का ओवरलैप हो गया, एक्सियल ही ओवरलैप हुआ। अगर फिर से अगर एक्सियल ओवरलैप हुआ है, इसका मतलब जो बॉन्ड बना है वो फिर से कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आता है। तो ये पी एक्स वाली थी और एक्स के अलॉन्ग ही चल रही है, मैं क्या ले लेता हूँ, एक पी वाई ले लेता हूँ और एक पी वाई के ऊपर क्या कराने की कोशिश करता हूँ, ओवरलैप कराने की कोशिश। ध्यान से देखना, यहाँ पे लफड़ा है थोड़ा सा। अब ये पी वाई इस पी वाई के ऊपर दो तरीके से ओवरलैप कर सकती है। एक तो मैं इसको क्या कर दूँ, इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दूँ, एक तो मैं इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा सकता हूँ, तो ये एक टाइप की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये एक टाइप की ओवरलैपिंग होती है। अब दूसरा एक और तरीका क्या है, एक तरीका ये है, एक तरीका इसमें से कि इसको मैं घुमा के लाऊं, पी वाई है ना, तो इसको वाई के अलॉन्ग लेकर के आता हूँ, इसको मैं क्या करवाता हूँ, वाई के अलॉन्ग ले। तो ये खुद एक्सिस कैसी थी, पी वाई थी, ये भी कैसी थी, पी वाई थी। आई किस डायरेक्शन से, वाई के डायरेक्शन से, फिर से एक्सिस पे एक्सिस लड़ गया, फिर से किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। फिर से किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, इसको रख देते हैं 2 मिनट के लिए, इसको मैं समझाऊंगा अभी। फिर से किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, एक्सियल। फिर से किस टाइप का बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। समझ में आता है, जिस एक्सिस से अलाइंड है उसी एक्सिस से आओ, वाई को अलाइंड हो ना तो वाई से आओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जेड एक्सिस ले लेते हैं, एक जेड एक्सिस वाला ये था और एक जेड एक्सिस वाला ये है, ऐसा और ये ऐसा। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा पीछे ले गया, पीछे लेके इधर से ऐसा एंटर करवाया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से एंटर किया तो फिर से एक्सिस के ऊपर एक्सिस चढ़ गई है, एक्सिस के ऊपर एक्सिस अगर फिर से चढ़ गई है, फिर से किस टाइप का ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है। फिर से किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। समझ में आता है। ठीक है, तो एक्स दूसरे एक्स के साथ, एक्स के अलॉन्ग ही आता है, अगर एक एक्स है दूसरा वाले का भी एक्स है, एक्स के अलॉन्ग ही आते हैं। एक का वाई है दूसरे का वाई है, वाई के अलॉन्ग ही आते हैं। एक का जेड है दूसरे का जेड है, जेड के अलॉन्ग ही आते हैं।
फिर से किस टाइप की ओवरलैपिंग कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे। चलो सही है, पर इधर थोड़ा सा लोचा होता है, इधर होती थोड़ी सी गड़बड़। अब वो गड़बड़ क्या है समझाता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ एकदम छोटा, लगा देता हूँ किनारे, दिखता है ना, समझ तो गई हो। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो वाई वाली थी ऐसी और ये वाई वाली थी दूसरी ऐसी, तो मैंने तो क्या कराया, मैंने तो इसको घुमाया, मैंने इसको बोला भाई ऐसे तो तुम नहीं चढ़ पाओगे, ऐसे चढ़ जाओ, ऐसे चढ़ जाओ, तो किस टाइप का बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये कैसा एक्सियल ओवरलैप था कि ये कभी कभी क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे भी चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे भी चढ़ जाते हैं। या फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसी थी और दूसरे वाले की भी ऐसी थी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे चलने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे एक्स के अलॉन्ग अलाइंड है, तो एक्स के अलॉन्ग आ रहे हैं, तो किस टाइप का ओवरलैप बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सियल ओवरलैप। पर ये कभी कभी ऐसे साइड वाइज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, साइड बाय साइड, देखो साइड बाय साइड एक दूसरे पर, ठीक है। ऐसी क्या थी, जेड एक्सिस थी, और ऐसी दूसरी भी एक जेड एक्सिस थी, सॉरी जेड वाली ऑर्बिटल थी। ये जेड वाली ऑर्बिटल को एक्चुअली में कैसे ओवरलैप करना चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो ऐसे पीछे जाके इसके अंदर एंटर करना चाहिए। पर ये ऐसे कैसे ओवरलैप कर जा रही है, इसके ऊपर अगर साइड बाय साइड ही ऐसे चढ़ जा रही है, तो इस टाइप में जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम साइड वाइज ओवरलैप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलना शुरू करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इनके बीच में देखो यहाँ पे दो लोब बनते दिख रहे हैं तुमको, इनके बीच में जो दो लोब्स बनते दिख रहे हैं, इन लोब्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको पाई बॉन्ड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। इधर भी देखो यहाँ पे दो लोब्स बन रहे हैं, बनते दिख रहे हैं, ठीक है। ये लोब्स के अंदर के वजह से जो बॉन्ड बना जाएगा, इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा, इसको पाई बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, पाई बॉन्ड बोला जाएगा। यहाँ पे भी मुझको दिखाई देता है कि यहाँ पे भी देखो ओवरलैप यहाँ पे हुआ है, और इस रीजन में इसके वजह से जो बॉन्ड बना है, इसको भी मैं क्या बोलने वाला हूँ, पाई बॉन्ड बोलने वाला हूँ, ठीक है। क्या बोलने वाला हूँ, पाई बॉन्ड बोलने वाला हूँ। अब पाई बॉन्ड के अंदर ये एक पी ऑर्बिटल थी और ये एक पी ऑर्बिटल थी, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है, और ये भी एक पी ऑर्बिटल है। इस वजह से इस टाइप के पाई बॉन्ड को पी पाई बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पी पाई बॉन्ड बोला जाता है। अभी क्यों पी पाई कर रहे हैं हम लोग, समझेगा, 2 मिनट लगेगा उसको समझने के लिए। ये भी पी और पी के बीच में बन रहा है, इसके लिए इसको भी क्या बोला जाएगा, पी पाई बॉन्ड बोला जाएगा। किस टाइप का बॉन्ड है ये, पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। इधर भी जो बन रहा है वो पी और पी के बीच में बन रहा है, इसको भी हम पी पाई बॉन्ड बोलने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, बीच वाला एक रीजन दिखता है मुझको, ये बीच का एक हिस्सा है, ऊपर मेरे ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको लोब है, ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है। इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर ये बीच का हिस्सा जहाँ दोनों ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला, ये प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुझको मिलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलता है, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। इसको क्या बोला जाता है, इसको एक नोडल प्लेन बोला जाता है। इसके इस वाले हिस्से में, इसके इस वाले हिस्से में कोई इलेक्ट्रॉन मिलने वाला, तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, नोडल प्लेन बन गया है, दिखता है, ठीक है। इसका इस वाले हिस्से में, ये बीच का जो हिस्सा है, इस एरिया में अगर मैं इन दोनों के बीच में से पेपर घुसा दूँ, तो उस पेपर के एरिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नोडल प्लेन। क्या बोला जाएगा, इसको नोडल प्लेन बोला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कराया, हम लोगों ने एक एस ऑर्बिटल लिया, एक एस के साथ भिड़ा दिया, फिर हमने एक एस ऑर्बिटल लिया, पी के साथ भिड़ा के देखा उसके साथ क्या क्या हो सकता है, समझाया मैंने तुम लोगों को। फिर मैंने एक पी लिया, पी दूसरे पी के साथ कितनी तरीके से कंबाइन कर सकता है, सब लगा लिया। एक तो वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, दूसरा वो साइड वाइज एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब एस को वापस, मतलब एस को एस के साथ कराया, फिर एस को पी के साथ कराया, फिर पी को पी के साथ कराया, तो पी को वापस एस के साथ कराते बैठूंगा क्या, क्योंकि एस को पी के साथ करा चुका हूँ, तो पी को फिर से एस के साथ कराने की जरूरत नहीं है। मुझको इस पी को किसके साथ करवाने की जरूरत है, डी के साथ करवाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है पी का डी के साथ ओवरलैपिंग किस तरीके से होता है। तो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक डी ऑर्बिटल है। चलो इधर सेंटर में बताता हूँ, कंफर्टेबल रहेगा मुझको भी। ये एक डी ऑर्बिटल, हैंड राइटिंग तो वहाँ कसम,
यार, हाँ ठीक है, ये एक डी ऑर्बिटल है, दिखा है हम लोगों ने इसको, और ये एक पी ऑर्बिटल। अगर मैं बोल दूं कि ये वाई एक्सिस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। चलता है? ये कैसी एक्सिस है? एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगा क्योंकि तिरछा हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, अब इनको मैं क्या कराने की कोशिश करता हूँ? ओवरलैप कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो एक्सिस के एक्सिस कभी ओवरलैप हो ही नहीं सकते। इस एक्सिस के हिसाब से ओवरलैप करोगे तो ये एक्सिस मानेगी नहीं, बोलेगी क्या कुछ भी। फिर वो ये एक्सिस के साथ ओवरलैप करोगे, वो एक्सिस मानेगी नहीं। तो ये जब इसके ऊपर ओवरलैप होएगा तो या तो ऐसे ओवरलैप हो जाएगा या फिर ऐसे ओवरलैप होएगा। ऐसे ओवरलैप तो बनाने नहीं वाला, बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ठीक है, जब इस तरीके से मैं इसको ओवरलैप कराऊंगा तभी टाइप में बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइप के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर मैं इधर घुसाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं इसमें एंटर कराने की कोशिश करता हूँ, तो नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। इसके अंदर कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है, कि लोब्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक एक्सिस को रिस्पेक्ट पकड़ रहा है, दूसरे एक्सिस को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉन्ड नहीं बना सकता है। वो सिर्फ इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है जब वो साइड वाइज एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। साइड वाइज एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, देखो यहाँ पे दो लोग बन गए हैं, ये भी एक लोग बन गया। साइड वाइज कैसा मूव किया इसने? साइड वाइज मूव किया है। साइड वाइज जब भी मूव करता है तो एक्सिस की रिस्पेक्ट नहीं करता, एक्सिस गई तेल लेने बोलता है। एक्सिस वाई के हिसाब से चल रही, खड़े ऐसे हैं। ठीक है, रॉकेट कैसा है? ऐसा है। चलना कैसे चाहिए? ऐसे ऊपर की तरफ चलना चाहिए। रॉकेट बनाया ऐसे ना, रॉकेट ऐसे ऐसे चलने लगे तो साइड वाइज चल रहा है। रॉकेट ऐसे चल सकता है? नहीं। रॉकेट का एक्सिस कैसे बोल रहा है? उसको ऊपर जाने के लिए बना। उसके एरोडायनामिक्स कैसे हैं? ऊपर जाने के लिए। ऑर्बिटल का शेप वाई एक्सिस का मूव कर रहा है एक्स के अलावा। क्या है, पागल समझाया क्या? इस टाइप के लेकिन मूवमेंट को क्या बोला जाता है? साइड वाइज मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, इस टाइम पे भी जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम क्या बोलने वाले हैं? पाई बॉन्ड बोलने वाले हैं। ऑब्वियस है ना, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन ये तो एक पी एक्सिस पी वाली ऑर्बिटल थी और ये एक डी वाली ऑर्बिटल है, तो इस बार जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इसको हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आता है? पिछली बार मैंने पी पाई क्यों किया था वहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके साथ कोई टेंशन नहीं, पर इंट्रोड्यूस हो जाओ कंडीशन को सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, अब ये खास बात क्या है कि ये वाई के अलॉन्ग अलाइंड था और ये भी वाई के अलॉन्ग अलाइंड था। ठीक है, अब मैंने अगर ऐसा ले लिया, मैंने क्या ले लिया? मैंने एक ऑर्बिटल ले ली, एक्स के अलॉन्ग ले ली, पी एक्स, और यहाँ पे मैंने एक ऑर्बिटल ले ली इसकी। ठीक है, और ये वाई के अलॉन्ग अलाइंड है और ये जेड के अलॉन्ग थी। एक्चुअली मुझको ऐसा स्लांट बनाना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन कर लो यार, मैं 2D में बता नहीं पाऊंगा। ये वाई वर्टिकल वाली और जेड, ये जो साइड वाले लोग हैं ना, ऐसे घूमा हुआ है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा रोटेटेड है। कर सकते हो ट्राई? फिर से बताऊँ? ऐसे देख लो, तो ये ऐसे ऐसे कुछ ही हो जाएगा घूम घुमा के। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। ऐसे ऐसे है ये। ठीक है, इसके अंदर भी ये ऐसे एक लोब है इसका और दूसरा लोब ऐसा है, एक लोब ऐसा है और एक लोब ऐसा है, इसका घुमा हुआ है। ठीक है, वो पी आई का लॉन्ग है, इसके अंदर ऐसे आराम से एंटर किया हुआ है आगे। समझ सकते हो? ठीक है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग इसका वाई वाई मैच करेगा तो कर सकते हैं। ये टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलने वाले हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो पी के साथ है, अब पी के किसी के साथ भी किसी के साथ करा दो। अब यहाँ पे क्या कर लो, कभी इसको एक्स पकड़ लो, कभी इसको वाई पकड़ लो। जेड पकड़ने के बजाय इसको एक्स ही पकड़ लो। चलो छोड़ो चक्कर ही, एक्स और वाई पकड़ लो। अगर तुम क्या कर सकते हो, इसको इसको तुम ऐसे भी मैनेज कर सकते हो कि तुम इसको ऐसे ले लो और इसको ऐसे ले लो, जैसा मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक लोब हो जाएगा डी ऑर्बिटल का, ये दूसरा लोब हो जाएगा। ठीक है, ये एक लोब हो जाएगा, ये दूसरा लोब हो जाएगा, ऐसे स्लांटेड खड़े हुए। और पी वाई है ना, तो वो भी इसके अंदर कैसे एंटर करने वाला? साइड वाइज। समझता है? ऐसे ऐसे था तो ऐसे एंटर कर रहा था, घुमा दो, ऐसे है तो अब ऐसे एंटर करने वाला है। ठीक है, इसके बीच में भी यहाँ से एक लोब आएगा और इसके अंदर आके ऐसे एंटर करेगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड एरिया बनाएगा बीच में, वो फिर से जो बॉन्ड बनेगा वो पी और डी के बीच में बनेगा। इस वजह से इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे हम लोग? पी पाई डी पाई बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने पी वाई लिया हुआ है, ऐसे में क्या ले सकता हूँ? पी एक्स ले सकता हूँ। पी एक्स ले लूँगा और इसको ही एक्स वाई प्लेन के हिसाब से लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं कि एक्स के अलॉन्ग है, इसको फिर से कैसे घुसा सकते हैं? इसमें ऐसे ला करके अंदर एंटर करवा देंगे।
ऐसे अंदर ला के एंटर करवा देंगे, फिर से इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो किस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाने वाला है। तो एक पी का ऑर्बिटल एक डी के ऑर्बिटल के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है। जिस टाइप का बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलने वाले हैं। इसके पहले वाले केस में एक पी का ऑर्बिटल एक पी के ऑर्बिटल के साथ ही पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम लोग पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। दो बात हम लोग क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने क्या करवाया है, मैंने एस को एस के साथ कराया है, मैंने एस को पी के साथ कराया है, फिर मैंने पी को पी के साथ कराया है, पी को डी के साथ कराया है, पी को एस के साथ नहीं कराया क्योंकि एस को पी के साथ करा चुका हूँ। अब मैंने पी को पी के साथ करा लिया है, मैंने ये देख लिया है कि पी को पी के साथ कराया, पी को डी के साथ कराना बाकी है। अब डी को डी के साथ कराना है और डी को पी के साथ कराने की जरूरत नहीं क्योंकि पी को डी के साथ करा चुके हो। नहीं समझ में आता? देखो देखो एक डी ऑर्बिटल कंसिडर कर लेते हैं, एक डी ऑर्बिटल ऐसा कंसिडर कर लेते हैं और एक डी ऑर्बिटल ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। सिंपल है। इसको भी मैं जो प्लेन दे रहा हूँ सिमिलर प्लेन दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। जैसे प्लेन दे दिया मैंने, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस। पकड़ा, कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर घुसा दिया, इसके अंदर घुसा दिया, ठीक है। फिर से साइड वाइज अंदर एंटर किया। ये लोग एक्सियल ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते, इनमें वो कैपेसिटी मल्टीपल वेराइटीज़ में इश्यूज है इनके साथ, ठीक है। तो ये कैसे घुसे एक दूसरे के अंदर साइड में। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस जेड एक्सिस अगर रहेगा तो अब ये लोग ऐसे एंटर कर रहे हैं, ये लोग ऐसे एंटर कर सकते हैं या ये लोग ऐसे एंटर कर सकते हैं। समझो कि मैं क्या कर लेता हूँ, एक लोग ऐसे बना लेता हूँ, एक लोग ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे और ऐसे। फिर ये कैसे कर सकता है, ये इसके अंदर ऐसे एंटर कर सकता है नीचे से ऊपर, साइड बाय साइड ऐसे गया। इसको भी तुम साइड बाय साइड ही बोलोगे, ठीक है। इसको भी तुम क्या करोगे, ऐसे साइड बाय साइड बोलोगे। ध्यान से समझना इसके अंदर कितने कंडीशन बनने वाले। एक तो ये ऐसे एंटर करेंगे, दूसरा ये ऐसे एंटर करेंगे, तीसरा ये ऐसे एंटर करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत लफड़े का काम है, ठीक है। ये फेस को समझो कि ये 2D समझने की कोशिश करो, एक्स वाई प्लेन, बस एक्स वाई और एक्स, ठीक है। ये भी एक्स वाई ऐसे एंटर किया, ठीक है। कैसे टाइप का बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बना लिया। ऐसे भी बनाया तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलना शुरू कर दिया हम लोगों ने, पाई बॉन्ड बोलना स्टार्ट कर दिया। पाई बॉन्ड भी किसके किसके बीच में बना है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसको क्या बोला जाता है, डी पाई बॉन्ड बोला जाता है। किस टाइप का बॉन्ड हुआ, डी पाई बॉन्ड हुआ, ठीक है। इसके बीच में भी देखो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है एरिया में, यहाँ पे बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ये ओवरलैपिंग भी साइड वाइज हुई है, इस वजह से किस टाइप का बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। फिर से दोनों डी के बीच में है तो इसको क्या बोला जाएगा, डी पाई बॉन्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, डी पाई बॉन्ड बोला जाता है। समझता है, ठीक है। साइड से आए, ठीक है, नीचे से ऊपर से आए और दोनों ऐसे ही है, दोनों ऐसे ही है, ठीक है। मैं समझाऊंगा तुमको, अभी यहाँ पे गड़बड़ होने वाली, ध्यान देना है बहुत। फेस तुमको दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है, देखो ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हुई, फिर से ऐसे ओवरलैपिंग हुई, इस बार देखो ऐसे ओवरलैपिंग हो रही, ध्यान देना है, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही। तो ऐसे ओवरलैपिंग अगर होगी तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी, ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका और ऐसे इसका, ठीक है। एक दूसरे के अंदर क्या कर जाएंगे, ऐसे जा करके ऐसे एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा, ये 3D वाला गेम है यार, कैसे समझाऊँ, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है बहुत इसको समझाने के लिए। इसके बीच में भी जो बॉन्ड बना वो डी पाई बॉन्ड बना। लास्ट में फिर से डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड। पर अगर मैं तुम बोलूँ ऐसे ओवरलैप कर गए तो, ये ऐसे ओवरलैप करा था ना, घूम गए दोनों, ऐसे ओवरलैप कर गए तो मेरे को लगता है कि ये फेस के ऊपर ही ओवरलैप कर गया। समझा गेम समझ में आया। इसका और इसका ये लोब इसके ऊपर, इसका ये लोब इसके ऊपर, 3D इमेजिन करो, और इसका ये लोब इसके ऊपर। फिर से समझाने की कोशिश करो, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, समझता है कोई बात नहीं। साइड बाय साइड कर रहे थे, घूम गए, घूम के फेस पे ही फेस बैठ गया। ऊपर से नीचे आ रहे थे, घूम गए, फेस पे ही फेस बैठ गया। सामने से पीछे आ रहे थे, घूम गए, फेस पे ही फेस बैठ गया। तो इस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलना शुरू कर देते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। किसके बीच में बनना है, डी डेल्टा बॉन्ड। लिख सकते हो डी डेल्टा, लेकिन डेल्टा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डी ही बना सकता है और किसी के बस का नहीं ये काम करना। तो तुम सोचोगे कि पी ऑर्बिटल को ऐसे भिड़ा दें, तो पी ऑर्बिटल 3D में 2 डंबल है,
आगे से लड़ाओ, बगल से लड़ाओ, कैसे भी लड़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर नीचे लड़ा दिया सिग्मा, साइड साइड लड़ा दिया पाई, तो घुमा के ऐसे लड़ाने को पाई 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 पाई, सिग्मा 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 पाई पाई, कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर, समझता है। तो इस तरीके से सारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग होने के बाद किसी की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, किसी की ओवरलैपिंग कम होती है। NaI लिया हुआ है या कोई और बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। Na तो आयनिक कंपाउंड है, उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक। HI ले लो, अगर तुमने वो सब लिए हुए हैं तो इनके बीच में किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है, किसकी ओवरलैपिंग कम है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। और BF3 हो गया और H3PO H2PO3 वगैरह, ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हम लोगों के पास जो इस टाइप के काम करते हैं। NH3 के साथ हमको देखना है, SO3 के साथ हमको देखना है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को इसके ऊपर करने बाकी है। पर होपफुली मैंने जो समझाया अभी तुम लोगों को, इतनी सारी बातों में आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ती कैसे। ये ओवरलैप जब तुमको समझ में आ जाएगा, वह केमिस्ट्री को लेकर के पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाएगी। सो होपफुली दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझको भी मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।